गुड मॉर्निंग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। हिंदी में आपका चैप्टर 4 चल रहा था। इसका नाम है स्वतंत्र अभिव्यक्ति। इसमें गतिविधि 1 तक आपको करा चुके थे। गतिविधि 2 में आज स्टार्ट करते हैं। 2 से प्रशिक्षु बच्चों के समक्ष कुछ चित्रों को रखकर उन पर बातचीत करें। चित्र स्पष्ट और सरल होने के साथ ही ऐसा हो जिस पर बच्चे सहज ढंग से बोलने में समर्थ हों। मुद्रा विशेष वाले भी चित्र लिए जा सकते हैं, जैसे उदाहरण के स्वरूप दिए हुए हैं। 2 पक्षियों को उड़ते हुए, एक ऐसा चित्र जिसमें 2 पक्षी एक साथ उड़ रहे हों। उनमें से एक को तीर लगते हुए, फिर दूसरा चित्र ऐसा जिसमें से एक पक्षी को तीर लग रहा हो। घायल हो जाने पर गिरते हुए, तीसरा चित्र ऐसा जिसमें कि पक्षी जो है वो घायल होकर के गिरते हुए दिखाई दे। इसके बाद अगला चित्र ऐसा दूसरे पक्षी का शोर मचाना, जिसमें दूसरे पक्षी का शोर मचाना दिखाई दे रहा हो। अगला चित्र ऐसा हो किसी व्यक्ति का घायल पक्षी को हाथ में उठाकर सेवा भाव करते हुए। इसके बाद अगला चित्र इस प्रकार का हो। तो इस प्रकार से ऐसे चित्र जो है वो क्रमशः एक एक करके दिखाना चाहिए। फिर इसके बाद बच्चों से चित्र का वर्णन कराया जाए, बच्चों से उस चित्रों के बारे में वर्णन कराया जाए। चित्र पर आधारित प्रश्नों का उत्तर पूछा जाए, बच्चों से जो चित्र दिखाए गए हैं उस पर आधारित प्रश्नों को पूछा जाए। चित्रों द्वारा मौखिक या लिखित कहानी बनाने को प्रेरित किया जाए। इस प्रकार से बच्चों से कहा जाए कि जो आपने चित्र देखा है उससे संबंधित आप मौखिक अथवा लिखित में कोई कहानी बनाइए अथवा सुनाइए। ऐसा करते समय प्रशिक्षु के लिए कुछ ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी हैं। चित्र आकर्षक होने के साथ ही सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण संबंधी जीवन पर आधारित हो। मतलब चित्र जो है वो आकर्षक होने के साथ साथ सामाजिक प्राकृतिक वातावरण संबंधी जीवन पर आधारित होने चाहिए। चित्र कक्षा अनुकूल होना चाहिए। चित्र जो है वो कक्षा के अनुसार होना चाहिए। जिस कक्षा के बच्चे, जिस क्लास के बच्चे हैं, चित्र जो है वो उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं के अनुकूल होना चाहिए। बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुने। जो बच्चे बात इस बीच कर रहे हो, जो कुछ कहना चाह रहे हो, अपनी बात रखना चाह रहे हो, उसे शिक्षक को ध्यान से सुनना चाहिए। मतभेद व्यक्त करने की इच्छा हो तो उस पर काबू करें। यदि बच्चे जो है जब अपनी बात रखते हैं तो उसमें अगर कोई मतभेद आ रहा है तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करें। चित्र से संबंधित और जानकारी मांगे या बच्चे का ध्यान विषय के किसी नए पहलू की तरफ खींचे। चित्र से संबंधित और भी कोई जानकारी हो सकती है, वो बच्चों से प्राप्त करना चाहिए या बच्चों का ध्यान किसी नए विषय पर भी ले जाने की तरफ प्रयास करना चाहिए। अब इसके बाद है मूल्यांकन। लिखित अभिव्यक्ति के लिए मूल्यांकन किस प्रकार से करना चाहिए प्रशिक्षु को। उत्तर देते समय शब्दों एवं वाक्यों का उच्चारण शुद्ध एवं स्पष्ट है कि नहीं। जब बच्चे उत्तर दे रहे हैं तो उस समय उनका उच्चारण कैसा है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए प्रशिक्षु को। बोलने में स्वाभाविकता है कि नहीं, अर्थात स्वर बहुत मंद ना हो और बहुत ऊंचा ना हो। जिस समय बच्चे बोल रहे हैं तो वो बोलना उनका स्वाभाविक रूप से आ रहा है या किसी प्रकार से उसमें हेजिटेशन है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसको समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज स्वर में बच्चे ना बोल रहे हैं, बहुत धीमे ना बोल रहे हो। इस तरह का ध्यान एक शिक्षक को, प्रशिक्षु होने के नाते आपको रखना चाहिए। बोलने में संकोच और झिझक तो नहीं है। बच्चे जब बोल रहे हैं तो उस समय उनमें संकोच और झिझक ना हो। अगर ऐसा है तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वृक्षों से हमें क्या क्या लाभ होता है, इस तरह का हमें बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए। गांधी जी के 3 बंदर हमें क्या सिखाते हैं, इस तरह का प्रश्न पूछना चाहिए। हमें खाने से पहले हाथ क्यों धोना चाहिए, इस तरह के बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए। दूध से बनी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों से पूछना चाहिए। हमें पानी कहाँ से मिलता है, इस तरह का प्रश्न पूछना चाहिए। कटहल के पेड़ के अतिरिक्त 4 पेड़ों के नाम बताइए। इस तरह से बच्चों से ये प्रश्न पूछने चाहिए जिससे कि उनकी अभिव्यक्ति जो है वो प्रबल हो सके और बेहतर हो सके। जंगल में कौन कौन से जानवर होते हैं, उनके नाम लिखिए, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सर्कस के खेल में क्या क्या दिखाया जाता है, यदि आपने कभी सर्कस देखा है तो उसमें क्या क्या देखा। इस प्रकार से इन तरह के प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को जो है वो सक्रिय रखा जा सकता है, उनकी गतिविधियों को एक्टिव रखा जा सकता है और उनको अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके बाद मूल्यांकन इसका किस प्रकार से करेंगे। बच्चे किसी चित्र को देखकर स्वतंत्र ढंग से कितना बोल पा रहे हैं,
जब बच्चे किसी चित्र को देखकर बोलते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से कितना बोल पा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे मूल्यांकन करते समय। चित्र देखकर उसमें निहित भावों को समझते हुए अपने शब्दों में व्यक्त कर पा रहे हैं या नहीं, इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे कि जो बच्चों ने चित्र में देखा है क्या वो उसके भाव को समझते हुए अपने शब्दों में बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो वो उनमें डेवलप करनी है ये चीज़ें, तभी उनके अंदर स्वतंत्र अभिव्यक्ति विकसित हो सकेगी। अगला तरीका है तरीका नंबर 3। ये प्रशिक्षु के लिए है, यानी कि आप लोगों के लिए। प्रशिक्षुओं को 3-4 छोटे समूहों में इस प्रकार बांट लें कि प्रत्येक समूह में कम से कम 4 से 6 प्रतिभागी अवश्य हों। समूह के प्रत्येक सदस्य निम्नांकित बिंदुओं पर क्रमशः मौखिक तथा लिखित कार्य करें, यानी कि ये कार्य प्रशिक्षुओं यानी कि आप लोगों को करना है, ग्रुप में करना है। आप लोगों को अपने ग्रुप डिवाइड करते हुए इस प्रकार से ये कार्य करने हैं। कैसे, कौन कौन से हैं? बीटीसी प्रशिक्षण हेतु अथवा घर से विद्यालय हेतु अपनी यात्रा का सरल तथा रोचक वर्णन करें, यानी कि बीटीसी प्रशिक्षण के समय उसके बारे में आप अपनी भावनाओं को, अपनी थिंकिंग को सरल एवं रोचक भाषा में उसका वर्णन कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप घर से विद्यालय जाते हैं तो उस समय के बारे में भी, अपनी यात्रा के बारे में सरल एवं रोचक ढंग से वर्णन कर सकते हैं। अपने शिक्षक जीवन की उपलब्धियों या शिक्षण संबंधी विशेषताओं का आकलन, जो आप अपने शिक्षक जीवन से संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उनको किस प्रकार से आंकते हैं, इन सारी चीज़ों का मौखिक अथवा लिखित रूप में इसका कार्य करना है। इसके बाद है तरीका नंबर 4। प्रशिक्षु और बच्चों दोनों के लिए है ये। प्रशिक्षु या बच्चों को 4 से 6 समूहों में बैठकर उनके बीच कुछ शब्द, जैसे कोई पशु पक्षी, यातायात के साधन, मौसम के नाम आदि रखकर उनसे संबंधित बात, विचार, कविता, कहानी या चित्र बनाने को कहिए। तो इस प्रकार से ये कार्य बच्चों से या प्रशिक्षुओं से भी ग्रुप में कराए जा सकते हैं, इन बिंदुओं के आधार पर, जैसे पशु पक्षी, यातायात के साधन, मौसम आदि के आधार पर। इस संबंध में यह निर्देश देना न भूलें कि अभिव्यक्ति की विधा चाहे जो हो, बस उससे भाव और अर्थ का पूर्ण प्रकाशन होता हो। मतलब ऐसा करने पर, इस तरीके को अपनाने पर अभिव्यक्ति जो है वो, उसमें भाव और उचित अर्थ वहाँ पर स्पष्ट होते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? दिए गए शब्दों पर बच्चे अपनी बात मौखिक, लिखित या चित्रात्मक रूप में व्यक्त करने में समर्थ हों। अपनी बात को क्रम में रख पा रहे हैं या नहीं, इस विधि के आधार पर इसका मूल्यांकन करेंगे कि जो शब्द दिए गए हैं उसके आधार पर बच्चे जो है वो अपनी बात व्यक्त करने में सक्षम है या नहीं सक्षम है, समर्थ है या नहीं समर्थ है, इस बात के आधार पर इसका मूल्यांकन करेंगे। इसके बाद है तरीका या गतिविधि नंबर 5, अभिनय की सहायता से। इसमें देखिए किस प्रकार से करते हैं कार्य, गतिविधि किस प्रकार से करते हैं। इस गतिविधि में प्रशिक्षु निम्नलिखित माध्यम अपना सकते हैं। कौन कौन से माध्यम है? किसी कविता, कहानी या एकांकी को भावपूर्ण ढंग से सुनाकर बच्चों से उसका अभिनय करने को कहें, जैसे रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। इस प्रकार से एक कविता सुना करके फिर बच्चों से कहें कि आप इस कविता के बारे में अपना अभिनय करके दिखाएं। इस तरह की कोई और भी कविता हो सकती है, बहुत सारी कविताएं हो सकती हैं, बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करके उनसे अभिनय करने को बोलें। कोई कहानी सुना करके फिर उसके किसी पात्र के बारे में संवाद बोलने को भी बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। किसी जानवर या पशु पक्षी की आवाज़ या व्यवहार का भी अभिनय बच्चों द्वारा सहजतापूर्वक किया जा सकता है। 2-3 बच्चों से किसी एकांकी या अभिनय कराकर सभी बच्चों से देखे गए अभिनय के आधार पर कविता, कहानी या अपने विचार लिखने को कहें। अभिनय देखकर तत्काल उस पर कुछ लिखना या कार्य बच्चों के लेखन रुचि को परिष्कृत करने में काफ़ी सहायक हो सकता है। तो इस प्रकार से ये गतिविधि 5 का प्रयोग भी बच्चों के स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए कर सकते हैं। तो छात्रों, इस कक्षा को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और इसी टॉपिक में हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।